मुझे यहाँ तक लेकर आने का तुम्हारा शुक्रिया चिनार। अरे कोई बात नहीं, मैंने वैसे भी तो शाम को घर आना ही था ना, लेकिन आपने यास्मीन से कोई प्राइवेटली भी बात करना चाहिए। सब ठीक तो है ना? नहीं नहीं, कोई परेशानी तो नहीं है, शादी के बारे में बात करना चाह रही थी। सादगी के साथ निकाह करने का सोच रहे हो तुम दोनों? जी हाँ, जैसे कि आपको पता है कि ये हमारे बीच एक कमिटमेंट है, यानी ये सिर्फ हम सब बच्चों के लिए कर रहे हैं। और क्योंकि मेरी पहले भी शादी हुई तो इस शादी को सबके सामने डिस्प्ले करने के लिए कोई जरूरत नहीं है। समझ सकती हूँ। वैसे भी तुम्हारा मेरी दूसरी बेटी के साथ शादी करना भी इत्तेफाक है, मगर अब लाले नहीं है। तुम जानते हो कि मैं शुरू से ही तुम्हारे और यास्मीन के रिलेशन के खिलाफ हूँ, मगर जब अपने ग्रैंड चाइल्ड का सोचती हूँ तो उसके अलावा कोई और यास्मीन का ही चेहरा नजर आता है मुझे। यास्मीन ने भी कुछ ऐसा ही सोचा हो, मगर मैं अपनी बेटी को अच्छी तरह से जानती हूँ। हो सकता है कि तुम्हें ये दूसरी शादी की वजह से एक आम सी बात लगी हो, मगर चिनार ये यास्मीन की पहली शादी है। हर लड़की की तरह शादी का उसका भी ख्वाब है। ओह तोपराग, अहमद काश तुम ना आते। तुम भी मलाहत बाजी की फजूल गुफ्तगू सुनने के बाद घर से बगैर बताए ही निकल आई। मुझे तो बताया होता। वो सब के सब किस तरह के चुगलखोर है तुम्हें नहीं पता? वो जो ऊन को ऊंट बना देते हैं, तुम क्यों उनकी बातों को सीरियस लेती हो? बातें तो वैसे भी सभी करते हैं पीठ पीछे से, और मैं भी तो तुम्हारी दुकान के लिए नया मसला खड़ा कर देती हूँ। इस बात का इससे क्या ताल्लुक तोपराग? अहमद तुम फजूल में जिद मत करो, तुम जाओ, मैं खुद कुछ कर लूंगी। यानी उन मोहल्लेदारों की तरह हमारी भी तुम्हारी नजर में कोई अहमियत नहीं? क्या ऐसा हो सकता है? तो चलो फिर साथ घर चलते हैं। तोपराग, तुम इन लोगों को मुंह ही नहीं लगाया करो, ये फजूल लोग हैं। चलो ना, घर चलते हैं। तुम नहीं आओगी तो मैं भी नहीं जाऊंगा। मेरे पास वैसे भी फ्री टाइम है। तुम जब तक जवाब नहीं दोगी, मैं भी यहाँ सुबह तक तुम्हारा इंतजार करूंगा। वेलकम यूसुफ, हाउ आर यू? फाइन। बिल्कुल सही टाइम पे आए तुम लोग, मैच शुरू होने वाला है। हाँ, हमारी जगह भी बेस्ट है। तुम क्या कहते हो, मैच का रिजल्ट क्या होगा? हमारी टीम जीतेगी? अगर अच्छा खेले तो जरूर। चलो फिर शर्त लगाते हैं। लग गई।
आता। बाजी, हम आ गए। ओह तोपराग यार, कैसी हो तुम? मैं तो परेशान ही हो गई थी बिल्कुल। ओह आपा बुरा मत मानिएगा, मैं किसी को मायूस नहीं करना चाहती थी। तोपराग आपा, आसले चाय बनाई है मैंने, पियेंगे ना सब? हाँ, हम सब पियेंगे बाजी। समंदर की हवाएं मुंह पर आकर लग रही हैं। चले मैं लेकर आती हूँ। ठीक है, असली बिस्किट भी साथ जरूर लाना। ओके। देखा तुमने मेरी बाजी कैसे खुश हुई। आसले हवाओं में उड़ रही है। अगर तुम हम पर बोझ होती तो क्या हम तुम्हारे साथ ऐसा सलूक करते? मगर वगर कुछ नहीं। इंसान की जिंदगी में मुश्किलात तो आती ही रहती हैं। इंशाल्लाह हम मिलकर इस मसले को टाल देंगे। अहमद सही कहता है। एक वक्त था लोग हमारे बारे में भी बहुत गलत बातें करते थे। अगर उस वक्त किसी एक को भी मुंह लगा लेते तो आज यहाँ ना होते। मतलब ये है कि हर किसी की बकबक पे यकीन नहीं करो। ऐसी उल्टी सीधी बातों से अपना दिल क्यों खराब करती हो? अगर ऐसा करोगी तो खुश नहीं रह पाओगी। तोपराग, हम सब तुम्हें पसंद करते हैं, नहीं तो तुम्हारे पीछे भागते भला। अब से तुम इस खानदान का हिस्सा हो, इस बात को हमेशा याद रखना तुम। हाँ, अब रोना नहीं है, ये सब रोने धोने के लिए नहीं है। अच्छा मेरी भांजी को तो देखो, चाय तो ले आई मगर सर्व करना भूल गई। कैसी बनाई है तुमने चाय? लाओ पिलाओ, दो ना, भूल तो नहीं गई तुम? लाओ उठाओ, दो, जल्दी दो ना। आराम से ही दे रही हूँ मामू। आहिस्ता मेरी भांजी। ये ले, मैं सबको देती हूँ। हाँ शाबाश। शुक्रिया। देखा तुमने, अब चाय बनाने लगी है मेरी भांजी। आजकल नेट पर काम ज्यादा इन है और इसके बॉर्डर पर हम नग लगवाएंगे और बैक साइड से हम इसे डोरियों से कवर करेंगे। जबरदस्त, फिर बिल्कुल मेरे ख्याल जैसा हो जाएगा। ये हमारा 2013 और 14 का न्यूयॉर्क कलेक्शन है। वाकई में? अच्छा, कब तक ये खत्म हो जाएगा? तकरीबन 1 महीना लगेगा। ओके। वो अच्छा, अब मेजरमेंट्स ले सकते हैं? ऑफ कोर्स। अच्छा तो फिर अंदर चलें।
बहुत अच्छा हो गया। ये अभी अनकम्प्लीट है, कंप्लीट होने के बाद और प्यारा लगेगा। बहुत खूब, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक्स नुदरत जी। चिनार कहाँ है? वो नहीं आएगा क्या? यानी वो क्यों आएगा मॉम? अभी तक उसने किसी छोटी सी भी चीज में मेरी मदद करने की कोशिश की है? हर चीज मैंने खुद अरेंज की है। कभी मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरी खुद ही से शादी हो रही है। एक्सक्यूज मी। बाय बाय नुदरत जी। थोड़ा वेट करो मेरी बच्ची, सिर्फ 2 दिन है। हाँ तो ठीक है। जब इतनी सारी चीजें मैंने खुद ही अकेले की हैं तो एक आखिरी काम भी मैं खुद ही कर दूं। मैं ये सोच रही हूँ जब हमारी ग्रैंड वेडिंग के बारे में सब सुनेंगे तो चिनार तो हवाओं में उड़ने लगेगा। असल में तो प्राग का तो बुरा हाल हो जाएगा ये सारी खबर सुनकर। अब अपने किसी नए करतूत के बारे में मत बताना। ओहो छोड़े ना मॉम। यानी तो प्राग का यहाँ आना क्यों बकवास होगा? हाँ ज्यादा ओवर स्मार्ट मत बनो। ठीक है, जैसे मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं होगा। यानी जब मैं ये ड्रेस पहनकर निकलूंगी तो फोटोग्राफर्स आएंगे और बिना मेरी इजाजत के मेरी पिक्चर्स लेंगे और ये सब न्यूज में आ जाएगा। फौरन टेलीफोन करके ये कैंसिल करो। जीते जी तो ये नामुमकिन है, अब तो ऐसा हो नहीं सकता। तुम कैसे लापरवाह हो सकती हो लड़की? हाँ, अगर तोपराक ने चिनार के सामने आकर कहा कि वो प्रेग्नेंट है और उसने अगर शादी कैंसिल करवा दी तो? हाय ऐसा मत कहे मॉम। अगर वो लड़की कहीं भी ऐसा करती है तो गैरत के मारे मर नहीं जाएगी क्या? अब तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो? आज तक तो वो कुछ कर नहीं पाई, अब क्या कर सकेगी वो मॉम? इसका ये मतलब नहीं कि वो चिनार के बच्चे की माँ नहीं है। मैं भी तो इस ही वजह से उसके चेहरे का रिएक्शन देखना चाहती हूँ वाकई में। अब चले मेरा मूड मत खराब करें, हर चीज ठीक हो जाएगी। तोपराक, मैं मार्केट जा रही हूँ, तुम्हें कुछ चाहिए तो नहीं? तोपराक। क्या आपा? हाँ क्या हुआ, कहाँ देख रही थी तुम? मैंने गाड़ी की आवाज सुनी तो बाहर झांक लिया। मुझे लगा चिनार है, दोबारा कोई मसला ना हो, मैंने कहा मैं देख लेती हूँ। इसलिए नहीं सुन पाई आपने क्या कहा। हाँ अच्छा। मार्केट जा रही थी, कुछ चाहिए तुम्हें? नहीं नहीं, कुछ नहीं चाहिए आपा। यास्मीन मैडम न्यूज़पेपर आ गए हैं। चलो फाइनली शर्मीन। इधर भी दो। एनुअल धमाका, यास्मीन तशकरान और चिनार अलगाज शादी कर रहे हैं। उम्मीद करती हूँ ये बम तुम्हारे हाथ में ना फटे। क्या पता तोपराक ने देखा भी है कि नहीं। मुझे नहीं लगता, और तुम कभी ये नहीं जान पाओगी। रहने दें आप, देखें मैं अभी पता लगाती हूँ। हर दफा तुम्हारे बारे में बात करता रहता है। किस तरह तुमने उससे दोस्ती कर ली? मैंने कुछ भी तो नहीं किया रेहान, बस हमने साथ में थोड़ा वक्त गुजारा और हमारी आपस में अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई। एक्सक्यूज मी। गुड मॉर्निंग यास्मीन। गुड मॉर्निंग रेहान। आई एम सॉरी तुम्हें सुबह सुबह तंग कर रही हूँ, लेकिन क्या न्यूज़पेपर पढ़ा है तुमने? नहीं तो अब क्या हुआ?
यार पता नहीं इन्हें कहाँ से पता चल गया, बट शादी के बारे में सब डिटेल्स इन्होंने छाप दी हैं। इसमें क्या प्रॉब्लम है, उन्हें वैसे भी पता चलना ही था। वो तो सही है, लेकिन अगर तोपराग को पता चल गया, चिनार ने ही कुछ कहा होगा। यानी कि अब मुझे क्या पता, कभी कभार चिनार फोन नहीं करता और ना ही जवाब देता है। तुम प्लीज मेरे लिए पता कर सकती हो कि उधर क्या कंडीशन है? यास्मीन, तुम बिला वजह परेशान हो रही हो। उसे पता चलना ही था, फिर क्या मसला है? भले हो, मगर मुझे बुरा फील हो रहा है। मगर फिर भी तुम पूछ लो प्लीज। मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो गई, समझ गई ना? थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। क्या चाहती है ये? यास्मीन चाहती है कि तोपराग को पता चले कि यास्मीन की शादी हो रही है। अब वो बोल रही है कि मुझे तोपराग से पूछ के बताओ। अब कहाँ से पूछ के बताऊं मैं? खैर तुम टेंशन मत लो, मैं बता दूंगा। मुझे वैसे भी तलाक की खबर देने के लिए तोपराग को कॉल करनी है, तब मैं ये भी बता दूंगा। माय लव, वाकई तुम फोन कर लोगे ना? अरे हाँ, क्यों नहीं। यू वेलकम। तुम्हें पता है, चिनार को लेके यास्मीन पागल हो चुकी है। मेरा बस नहीं चल रहा नजीब साहब। किस्मत हुई तो सिर्फ 2 दिन बाद हम सब एक जगह इकट्ठे होंगे और फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अब मैं आपसे क्या झूठ बोलूं, मुझे खुशी भी है और परेशानी भी कि घर में रश लग जाएगा, सब यहाँ आ जाएंगे। और आपको पता है हम दोनों अब बूढ़े हो चुके हैं। बच्चों की आवाजें, शोरगुल, उनकी भाग दौड़ अब हमारे लिए बिल्कुल मुनासिब नहीं है। अब हमारी उम्र नहीं रही ना इन कामों की। आप समझ रहे हैं ना नजीब साहब? क्यों मेरे सरताज? थकना आपके लिए भी मुनासिब नहीं है। जब बच्चे इस घर में शिफ्ट हो जाएं तो क्यों ना हम लोग अपने आइलैंड वाले घर चले जाएं? अब ये बात कहाँ से निकला इकबाल मैडम? बता तो रही हूँ मेरे सरताज, अब हमारी जिम्मेदारियाँ खत्म हो रही हैं। हम दोनों अब अकेले नहीं रह सकते क्या? इतने अरसे के बाद कि अब भी हमारा हक नहीं है मिस्टर नजीब? बात जहाँ तक मेरी है, मैं यहाँ बहुत पुरसुकून हूँ इकबाल मैडम, और मुझ में इतनी हिम्मत भी नहीं कि मैं यहाँ से शिफ्ट हो सकूं। कंपनी को अभी भी मेरी जरूरत है इकबाल मैडम। जब तक कि मेरा सेहत मेरा साथ देती है, मैं अपना काम बदस्तूर करता रहूंगा। बस इसी की कमी थी। अभी शादी के टेंट नहीं लगाए, आवाम को बोलने का मौसम मिल गया। मदद, अच्छा हुआ तुम आ गए। थोड़ा सा गर्म पानी फेंकोगे इन पर? ओ जी बिल्कुल बाजी, अभी करता हूँ। आखिरी काम है, बस थोड़ा खमीर बन जाए तो फिर ये तैयार हो जाएगा। ओवन में जो है उनका क्या हाल है? पता नहीं, खुशबू तो आ रही है, देखो तो सही। ख्याल से। क्या हुआ? बहुत अच्छे बाजी, जबरदस्त। ठंडे हो जाएं फिर चेक करते हैं। ठीक है। मुझे इनको ढकने के लिए कोई कपड़ा चाहिए होगा, जरा देना मुझको। सारे कपड़े नरमीन बाजी ने धो डाले हैं, मैं न्यूज़पेपर दे देता हूँ। ओ मदद, अब न्यूज़पेपर से काम चलेगा क्या? ये बेकिंग पेपर वाला पेपर दे दो ना। ठीक है। गुड मॉर्निंग बेटी। गुड मॉर्निंग, खुश आमदीद। पिछले दिनों जो तुमने पेटिस बनाए थे ना, वो मुझे चाहिए। कीमे वाले हो तो अच्छा है। जरूर, अभी तैयार हुए हैं। कितने करूं? 4 चाहिए मुझे। ठीक है। मदद, खोल सकते हो ट्रे को? मगर अभी अभी तो कवर किया है। मदद, मैंने तो उनको कहा है अभी फ्रेश बने हैं। हाँ फिर ठीक है। खोलो फिर, जल्दी खोलो। सर। हाँ, अखबार ले आई तुम? जी हाँ, ले आई मैं। इसमें आपके बारे में लिखा है। मेरे बारे में लिखा है? जी हाँ।
क्या? लानत हो इन पे। तापरा, कैसी हो बेटा? मैंने कुछ चादरें और गिलाफ धोए थे, सोचा फैला दूं। मैं मदद कर देती हूँ। तुम्हें मना करूं तो भी क्या फायदा। ये लो। लाइए। आह, क्या हुआ? थोड़ी परेशान लग रही हो, कुछ हुआ है क्या? आपा, आपके ख्याल में मैं कुछ गलत कर रही हूँ? किस मौजू पर? यानी बच्चे को लेकर। ये तो ठीक है कि मैं चिनार पर गुस्सा थी, मेरे ख्याल से अपनी जगह पे मैं भी ठीक हूँ, मगर जो भी है, क्या मुझे हक है कि मैं बच्चे को उसके बाप से अलग कर दूं? कसम से तोफराक, तुमने ही कहा था कि बच्चे को अकेले ही जन्म दूंगी, तो मैंने भी तुम्हारा साथ दिया। और वाकई किसी की मदद के बगैर तुम ऐसा कर सकती हो। और चिनार से प्यार करने की तकलीफ, तुम्हारे इस बच्चे को बड़ा करने की तकलीफ से ज्यादा है। और जब भी मैं तुम्हारे बारे में सोचती जाती हूँ तो मैं मजीद परेशान हो जाती हूँ। मुझे तुम्हारी हर वक्त फिक्र लगी रहती है, यानी जो भी हो अच्छा ही हो। तोपरक, तुम इस इंसान को अपनी जिंदगी से निकालने का इरादा रखती भी हो या नहीं? जरा देखिए तो, सारे अच्छे टेबल्स अपने लोगों के लिए अलहदा कर दिए हैं और हमारे लिए देखिए सिर्फ 10 टेबल छोड़े हैं। चलिए ठीक है। हाँ नजीब साहब, इस तरह की तकरीबात में हम दोनों को एक साथ होना चाहिए ना, क्योंकि जो भी हो नजीब साहब, माँ बाप तो हम ही दोनों हैं। मेरे ख्याल से यही सही होना चाहिए। अब बहुत हो चुका है इकबाल मैडम, फजूल की गुफ्तगू से आपने मुझे उकता ही दिया है। मैं आपको बिल्कुल मायूस नहीं करना चाहता, मगर आपने तो मुझे हलक तक भर दिया इन बातों से। आप किस किस्म की बातें कर रहे हैं नजीब साहब? क्या हो गया है? मैंने आपसे कहा ही क्या है जो आप इतने गुस्से में आ गए? आप अभी तक समझ नहीं पा रही हैं? बस करें इकबाल मैडम, इतना ही खेल काफी है। जब से आपने हमारे डाइवोर्स के बारे में सुना है, आप तो घंटियां ही बजाती फिर रही हैं। हर मौके पर अपने आप को सिर्फ और सिर्फ मुझसे जुड़ने की कोशिश कर रही हैं आप, मगर ये याद रखें कि ऐसी हरकतें आपको बिल्कुल जेब नहीं देती इकबाल मैडम। अच्छा तो ये बात है नजीब साहब। देखिए, जब हम इस घर में शिफ्ट हो रहे थे, वो सारी बातें बताई थी सरताज। मेरी नीयत से, मेरी सोच से आप पहले से वाकिफ हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, मगर यहाँ आकर ये सब करने को नहीं कहा मैंने आपको। मैंने कोई नुमाइश वगैरह की ऑफर नहीं की थी। गलत फहमियों से बचने की मैंने पूरी कोशिश की, मगर आपके लिए काफी नहीं। और मेरे ख्याल में आप समझ नहीं पा रही, तो मैं साफ साफ कह देता हूँ, मुझसे किसी किस्म की उम्मीद मत रखिएगा इकबाल मैडम। अब मेरे दिल में आपके लिए कोई जगह नहीं रही।
हेलो ओकान। हेलो तोपराग, कैसी हो तुम? सब कुछ ठीक है? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? खैरियत, कोई मसला है? नहीं, कोई मसला नहीं है। तुम्हारी तबीयत जानने के लिए कॉल की थी। हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। अच्छा किया तुमने फोन कर लिया। अच्छा वो अदालत से तुम्हारे तलाक के पेपर्स आ गए हैं। अच्छा। हाँ, तुम्हारा इस तरफ चक्कर लगे तो ऑफिस जरूर आना। ठीक है, मैं जरूर आऊंगी। अच्छा, ये चिनार से बात हुई है क्या तुम्हारी? नहीं, बात नहीं हुई। क्या हुआ? तलाक के केस को कैंसिल करने के लिए उसने कोर्ट में केस किया था। मुझे लगा शायद फोन पर बात की हो। नहीं, उसने फोन नहीं किया, मगर उसको भी सब कुछ पता होगा। अब तो 1 महीना गुजर चुका है। तुम सही कह रही हो, मगर बीच के दिनों में उसने तुम्हें तंग करके थका दिया था। अब ऐसा कुछ नहीं करता। ठीक है, फिर तलाक के पेपर्स मेरे ऑफिस में चक्कर लगे तो ले जाना। फिर मिलते हैं। ठीक है, मिलते हैं। ओके, सी यू। रेहान मेरी जान, अभी तक नहीं देखा उसने। ओके, थैंक यू वेरी मच स्वीटी। खुश आमदीद चिनार सर। शुक्रिया। चिनार, वेलकम। ये सब क्या है? चिनार, आई एम रियली सॉरी, पर वाकई मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। क्या मतलब, तुम इनको जानती नहीं हो क्या? आई एम सो सॉरी चिनार, मेरी कंसंट्रेशन ही नहीं थी। चलो ठीक है, मान लिया यार, मगर इन लोगों को शादी की डिटेल्स का किस तरह पता चला? सब कुछ तो छाप दिया जाहिलों ने। मैंने कहा था, ब्राइडल से वापसी पर यास्मीन को वो देख चुके थे। अब देख तो लिया था उन्होंने, कुछ गलत न लिखती है इसलिए मैंने बता दिया। काश एक दफा पूछ लेती आप। तुम सही कह रहे हो, लेकिन 2 दिन बाद वैसे ही हर एक को पता चल जाएगा। हाँ, मगर अपने बारे में मैं हेडलाइंस में नहीं पढ़ना चाहता। चिनार, आई एम रियली सॉरी, प्लीज मत जाओ। यास्मीन, मैं 1 मिनट भी और यहाँ नहीं रुकना चाहता। चिनार चला गया, अब मैं क्या करूंगी? खुश आमदीद रेहान मैडम। थैंक यू मरवत। आपको भी खुश आमदीद। थैंक यू। मरवत, जरा यूसुफ को बुला देना। ठीक है रेहान मैडम। मेरे ख्याल से एक अच्छा आइडिया नहीं है। रेहान, तुम आई हो क्या बेटा? भाई, खैरियत है रेहान? मैं तुम्हारा इसके साथ इस रिलेशन का क्या मतलब समझूं? ओकान भाई, पकड़े इसे। ओह, बहुत तेज फेंका। और बताओ, सब कैसा चल रहा है? जबरदस्त। अब आप जितनी भी मेहनत कर ले मुझसे नहीं जीत सकते। चलो देख लेंगे। अंकल, ओकान भाई बहुत ही अच्छी बास्केटबॉल खेलते हैं, लेकिन इस बार मुझसे नहीं जीत सकते। चलो ठीक है। चलो आओ, चलते हैं। रेहान बाद में हमें ज्वाइन कर लेगी। आ जाओ। चले। अगर तुम्हारी मोहब्बत को देखा जाए तो लगता है काफी अरसे से छुप छुप के मुलाकातें हो रही हैं, और वो भी मेरे मना करने के बावजूद। मुझे ये बताएं, आपने यूसुफ को इतना खुश देखा है भाई? क्या अपने बेटे का इस्तेमाल करोगे अपनी बेहयाई छुपाने के लिए? इसमें क्या बेहयाई है भाई? मेरे और मेरे बेटे के साथ इतनी दिलचस्पी रखने वाले को पसंद करना गलत है। मैं और यूसुफ भी खुश हैं। बताएं, ये भी गलत है? ज्यादा मत बोलो और अपने बेटे के पास जाओ। इस मसले पर हम बाद में बात करेंगे।
सारी सफाई मुकम्मल हो गई, शुक्र खुदा का। बस ये चादर बिछा दूं। आपा, मैंने चिनार से बात करने का फैसला कर लिया। ठीक है, आप सही कहती थी। मैं चिनार को अपने दिल से, अपनी जिंदगी से नहीं निकाल पा रही हूँ। मैं बहुत प्यार करती हूँ चिनार से। हम अपने बच्चे को एक साथ बड़ा करेंगे और मैं पिछली सारी गलतियों को भुला दूंगी आपा। चिनार भी भुला देगा। उसने तो कब का भुला दिया होगा, नहीं तो वो क्यों तुम्हारे दरवाजे पे इंतजार करता। फिर मुझे उससे बात करनी चाहिए ना। हाँ बिल्कुल, जल्दी जाओ। ठीक है। खुश रहें आपा। तोपराक, सुनो तो जरा, अल्लाह से कुछ और ही मांग लेते, शायद वो भी मिल जाता। क्या हुआ आपा? चिनार आया हुआ है। क्या मतलब, वो नीचे है? हाँ, हमेशा की तरह उसी जगह पर। तोपराक, चिनार।